दोस्तों, आज की जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये मूवी साल 2023 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। इस मूवी में आपको एक्शन के साथ एक बेहतरीन स्टोरी देखने को मिलेगी, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। मैं करता हूँ इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। इस मूवी की शुरुआत में एक छोटा लड़का फाउंटेन नाम के एक ड्रग डीलर के पास जा रहा था। वो फाउंटेन से ये बताता है कि उसके इलाके में एक दूसरा आदमी ड्रग सप्लाई कर रहा है। फाउंटेन तुरंत ही अपनी गाड़ी में बैठकर उस आदमी के पास जाकर उसे अपनी गाड़ी से ठोक देता है। उस आदमी ने ड्रग बेचकर जितने पैसे कमाए थे, फाउंटेन उन सारे पैसों को लेकर वहां से चला जाता है। एंड वो आदमी अपने बॉस आइजैक को फोन करके फाउंटेन के बारे में सारी बातें बता देता है। फाउंटेन के घर में एक कमरा था, जिस कमरे के पास जाकर फाउंटेन अपनी मॉम को सैंडविच खाने को बोल रहा था, लेकिन उसकी मॉम का कोई भी जवाब नहीं आता, जिसके बाद फाउंटेन वहां से टीवी देखने चला जाता है। दरअसल फाउंटेन के भाई रॉनी को बचपन में ही उसके कलर की वजह से पुलिस वालों ने जान से मार दिया था, जिसके बाद से उसकी मॉम उसी कमरे में रहने लगी थी। फाउंटेन के घर पर फाउंटेन का एक दोस्त आता है, जो फाउंटेन से बातें करते हुए फाउंटेन को ये बता रहा था कि सिलिक नाम के एक आदमी ने उसके पूरे पैसे नहीं दिए। जिसके बाद फाउंटेन अपने पैसे लेने के लिए सिलिक के घर की तरफ निकल जाता है। सिलिक एक दलाल था जो अपनी ही बहन से गलत काम करवाता था। सिलिक की बहन का नाम योयो था, जिसका आज मूड खराब था क्योंकि आज उसे एक पुलिस वाला मिल गया था जो उससे उल्टे सीधे काम करने को कह रहा था। वो सिलिक से बहसबाजी करके वहां से एक दूसरे क्लाइंट के लिए निकल जाती है। उसके वहां से जाते ही फाउंटेन वहां पर पहुंच जाता है एंड वहां पर पहुंचते ही फाउंटेन सिलिक से अपने पैसे मांगने लगता है। सिलिक फाउंटेन से ये बोलता है कि उसका धंधा फिलहाल अभी मंदा चल रहा है एंड इसी वजह से वो उसके पूरे पैसे नहीं दे पाया। लेकिन फाउंटेन तो अपना मन बना कर आया था कि वो अपने पूरे पैसे लेकर ही जाएगा, जिसकी वजह से वो उसके घर की तलाशी ले रहा था। एंड थोड़ी देर बाद जब उसे पैसे मिल जाते हैं तो वो उन पैसों को लेकर वहां से चला जाता है। फाउंटेन ने मूवी की शुरुआत में जिस आदमी को ड्रग बेचते वक्त मारा था, वो आदमी अपने बॉस आइजैक के साथ फाउंटेन को मारने के लिए ढूंढ रहा था। वो आदमी फाउंटेन की गाड़ी को अपनी गाड़ी से ठोक कर फाउंटेन को गोलियों से छल्ली करके वहां से चला जाता है। एंड ये सारी चीजें सिलिक अपने घर के बाहर खड़ा होकर देख रहा था। फिर अगले दिन दोबारा से फाउंटेन सोकर उठता है एंड इस टाइम पर फाउंटेन पूरी तरह ठीक था एंड हमेशा की तरह तैयार होकर जिम जा रहा था। एंड तभी वो रास्ते में देखता है कि एक आदमी को कुछ लोगों ने पकड़ा और उसे किडनैप करके अपने साथ ले गए। लेकिन फाउंटेन इस बात को इग्नोर करके हमेशा की तरह अपना दिन बिताकर फाइनली सिलिक के पास अपने पैसे लेने पहुंचता है। सिलिक फाउंटेन को जिंदा देखकर पूरी तरह चौंक गया था, क्योंकि उसने पिछली रात ही फाउंटेन को मरता हुआ देखा था। एंड ये बात जब वो फाउंटेन को बताता है तो फाउंटेन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। सिलिक फाउंटेन को यकीन दिलाने के लिए योयो के पास ले जाता है, क्योंकि पिछली रात योयो भी वहीं पर मौजूद थी जब फाउंटेन के ऊपर गोलियां चल रही थी। योयो भी फाउंटेन को यही बात बताती है, जिसके बाद फाउंटेन उन दोनों के साथ मिलकर उस लोकेशन पर जा रहा था जहां पर उसके ऊपर गोलियां चली थी। उस लोकेशन पर फाउंटेन की गाड़ी खड़ी हुई थी एंड उसी के बगल में एक घर बना हुआ था, जिस घर के अंदर वो तीनों चले जाते हैं। इस घर को बाहर से देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि उस घर के अंदर कोई भी नहीं रहता, लेकिन अंदर जाने के बाद फाउंटेन को ऐसा लग रहा था कि इस घर के अंदर जरूर कोई ना कोई रहता है। उस घर के अंदर छानबीन में उन तीनों को एक लिफ्ट दिखाई देती है जो उस घर के बेसमेंट में जा रही थी। वो तीनों उस लिफ्ट के जरिए बेसमेंट में चले जाते हैं, जहां पर उन्हें एक लैब दिखाई देती है एंड उस लैब के अंदर एक आदमी डॉक्टर की पोशाक पहने कुछ काम कर रहा था। आदमी उन तीनों को देखते ही वहां से भागने लगता है, लेकिन फाउंटेन ने उसको भागने से पहले ही पकड़ लिया था एंड उससे उस लैब के बारे में पूछ रहा था। वो आदमी घबराई हुई हालत में फाउंटेन से ये बताता है कि वो यहाँ पर किसी के लिए काम करता है, जिसके लिए उसे पैसे मिलते हैं, लेकिन वो आदमी साफ साफ ये नहीं बता रहा था कि वो किसके लिए काम करता है। उसी बीच सिलिक को वहां पर एक व्हाइट पाउडर दिखाई देता है, जिसको वो कोकीन समझकर ट्राई कर रहा था। जिसके बाद फाउंटेन उसको उस आदमी से पूछताछ करने के लिए कहकर वहां की चीजें खुद देखने लगता है। उस पाउडर को ट्राई करने के बाद सिलिक को ऑटोमेटिक हंसी आ रही थी। उसी बीच योयो से एक कांच का ग्लास टूट जाता है एंड सिलिक से गोली चल जाती है, जिसकी वजह से वो आदमी मर जाता है। फाउंटेन को वहां पर छानबीन में एक आदमी की बॉडी दिखाई देती है, जिसको देखने के बाद फाउंटेन के साथ सिलिक और योयो भी हैरान हो गए थे, क्योंकि वो बॉडी किसी और की नहीं बल्कि खुद फाउंटेन की थी। एंड ये देखने के बाद फाउंटेन पूरी तरह कंफ्यूज हो गया था, जिसके बाद योयो उन दोनों को लेकर वापस घर आ जाती है, क्योंकि वहां पर उन लोगों का रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं था। फाउंटेन के जहन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, जिनको जानने के लिए वो वहां पर दोबारा से जाना चाहता था, लेकिन योयो उसको रोक लेती है, ये कहकर कि अभी उसका वहां पर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लेकिन अर्ली मॉर्निंग फाउंटेन उन दोनों को बताए बिना ही अपने कुछ दोस्तों को लेकर वहां पहुंच गया था। उस जगह पर जाते ही फाउंटेन पूरी तरह हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जगह पूरी तरह बदल चुकी थी। जिसके बाद फाउंटेन वापस योयो और सिलिक के पास पहुंचकर ये बताता है कि वो जगह आज पूरी तरह बदल चुकी है। उसी बीच टीवी में फ्राइड चिकन की एड चल रही थी, जिसको देखते ही सिलिक को भूख लग जाती है। जिसके बाद वो उन दोनों को लेकर रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। वहां पर बैठे सभी लोग जोर जोर से हंस रहे थे एंड चिकन खाते ही ये तीनों भी हंसने लगते हैं एंड ये चीज सिलिक को बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी। सिलिक फाउंटेन को ये बताता है कि उसने पिछली रात उस लैब के अंदर एक व्हाइट कलर के पाउडर को ट्राई किया था, जिसको ट्राई करते ही वो ऑटोमेटिक हंसने लगा था एंड
एंड उसको ऐसा शक हो रहा है कि वो व्हाइट पाउडर इस चिकन के अंदर भी मिलाया गया है। एंड योयो इस बात को जानने के लिए वहाँ के मैनेजर के कैबिन में जाकर वहाँ के मैनेजर को अपने रोमांटिक जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच योयो को वहाँ पर कुछ स्क्रीन दिखाई देती है, जिसको देखने के बाद योयो को ये पता चलता है कि वो मैनेजर वहाँ पर बैठे सभी लोगों के ऊपर निगाह रख रहा है। योयो तुरंत ही वहाँ से बाहर आकर फाउंटेन और सिलिक को ये बताती है कि वो लोग स्क्रीन के जरिए वहाँ पर बैठे सभी लोगों को देख रहे थे। एंड उसको ऐसा लग रहा है कि वो लोग किसी तरह का एक्सपेरिमेंट वहाँ पर बैठे सभी लोगों के ऊपर कर रहे हैं। उसी बीच फाउंटेन को एक वैन दिखाई देती है, जिसके अंदर से कुछ लोग सामान निकाल कर उस रेस्टोरेंट के अंदर ले जा रहे थे। एंड सिलिक जल्दी से उस वैन के अंदर जाकर छानबीन करना शुरू कर देता है। उस वैन के अंदर एक स्पेशल तरह की ड्रिंक रखी हुई थी एंड वहाँ पर छानबीन के दौरान सिलिक को एक स्पेशल तरह का की कार्ड मिलता है। उस की कार्ड को लेकर वो तीनों पास के एक चर्च में जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग वही स्पेशल तरह का ड्रिंक पीकर जोर जोर से हंस रहे थे। एंड रात के समय जब वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं तो वहाँ पर छानबीन के दौरान फाउंटेन को एक लॉक दिखाई देता है, जिसके ऊपर वो की कार्ड टच करते ही ऑटोमेटिक लिफ्ट आ जाती है। उस लिफ्ट के जरिए वो तीनों वहाँ से एक तहखाने में पहुँचते हैं, जहाँ पर उन तीनों को 3 लोग दिखाई देते हैं, जिन्होंने अपने सर पर एक स्पेशल तरह का हेलमेट पहना हुआ था। एंड ये तीनों उन तीनों को मार कर बेहोश कर देते हैं, जिसके बाद ये तीनों उन तीनों की ड्रेस और हेलमेट पहनकर वहाँ से आगे जाते हैं। वहाँ पर मौजूद वहाँ के लोग ऊपर मौजूद शहर के लोगों पर एक स्पेशल तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वहाँ पर उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े कंटेनर बनाए हुए थे, जिनके अंदर उन्होंने शहर के कुछ लोगों को बंद किया हुआ था एंड वो लोग उन लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वहीं पर बने एक कंटेनर में फाउंटेन को खुद की बॉडी दिखाई देती है, जिसको देखने के बाद फाउंटेन कंफ्यूज हो जाता है एंड अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए वो उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर देता है। जिसके बाद वहाँ पर अलार्म बजना शुरू हो जाता है एंड योयो उन दोनों को लेकर वहाँ से वापस आ जाती है। वो तीनों वहाँ से एक क्लब के अंदर जाते हैं, जहाँ पर लोगों को हिप्नोटाइज करने के लिए एक स्पेशल तरह का गाना चल रहा था। एंड इस गाने को सुनते ही सिलिक भी हिप्नोटाइज हो गया था एंड यहाँ पर भी योयो उन दोनों को बचाकर वहाँ से बाहर ले जाती है। लेकिन वहाँ पर मौजूद क्लब के लोगों ने उन तीनों को भागते हुए देख लिया था, जिसके बाद वो लोग उन तीनों को पकड़ने के लिए उन तीनों के पीछे लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो तीनों पकड़े जाते हैं। फाइनली उन तीनों से मिलने एक आदमी आता है, जिसके साथ में फाउंटेन का एक क्लाउन भी मौजूद था। वो आदमी उन तीनों से ये बोलता है कि उन तीनों के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो वो तीनों उन लोगों के साथ मिल जाएं या फिर वो तीनों अपनी लाइफ जैसे जी रहे थे वैसे जीते रहें। एंड जो चीज उन तीनों ने देखी वो सारी चीज भूल जाएं एंड किसी को भी इस बारे में ना बताएं। फाउंटेन उस आदमी से ये पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, जिसके जवाब में वो आदमी फाउंटेन को ये बताता है कि वो एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहा है ताकि वो सभी लोगों को एक साथ मिला सके, क्योंकि जब सभी काले लोगों की सोच एक जैसी हो जाएगी तो वो रंग भेद करने वाले लोगों के साथ फाइट कर सकते हैं। फाउंटेन उस आदमी का कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो आदमी खुद फाउंटेन को कंट्रोल कर रहा था एंड वो ऐसा कैसे कर पा रहा था ये खुद भी फाउंटेन को नहीं पता था। एंड इसी वजह से फाउंटेन उस आदमी के बताए हुए दोनों रास्तों में से एक रास्ता चुनता है, जो कि नॉर्मल लाइफ जीने का रास्ता था। जिसके बाद वो अगले दिन से पहले की तरह सब कुछ भुलाकर अपनी नॉर्मल लाइफ जीनी शुरू कर देता है। लेकिन अभी भी उसके जहन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर परेशान रहने लगा था। एंड अपनी परेशानी शेयर करने के लिए फाइनली फाउंटेन अपनी मॉम के रूम में जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। एंड वहाँ पर हमें ये पता चलता है कि फाउंटेन की मॉम भी मर चुकी है एंड वो अपनी मॉम को याद करने के लिए उनकी रिकॉर्ड की हुई आवाज को सुनता रहता है। जिसके बाद एक दिन फाउंटेन सिलिक के घर जाता है, जहाँ पर वो दोनों आपस में बातें करते हुए ये फैसला करते हैं कि वो दोनों अपने शहर के लोगों को उन लोगों से बचाएंगे जो लोग उन लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसके लिए वो सबसे पहले योयो को ढूंढ रहे थे। एंड एक औरत से उन दोनों को ये पता चलता है कि योयो को उसी आदमी ने किडनैप कर लिया है। जिसके बाद वो दोनों योयो के साथ बाकी शहर के लोगों को बचाने का एक प्लान बनाते हैं। फाउंटेन इसैक के पास जाकर उसको ये बता रहा था कि कुछ लोग उन लोगों का क्लाउन बना रहे हैं, लेकिन इसैक को उसकी बातों पर यकीन नहीं था एंड वो अपनी पुरानी दुश्मनी निकालते हुए उसको गोली मार देता है। एक्सपेरिमेंट करने वाले लोग फाउंटेन की बॉडी को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं, ताकि वो लोग फाउंटेन की बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट कर सके। लेकिन ये फाउंटेन और सिलिक का प्लान था, ताकि फाउंटेन किसी भी तरह उन लोगों तक पहुंच सके। फाउंटेन ने अपने पास एक गन रखी हुई थी, जिसकी मदद से वो वहां पर जाते ही एक डॉक्टर को पकड़ लेता है। जिसके बाद वो उन लोगों से वहां पर आने के लिए लिफ्ट खुलवाता है, ताकि सिलिक बाहर के लोगों को लेकर यहाँ पर पहुंच सके। फाउंटेन और सिलिक ने इसैक के साथ मिलकर ये प्लान बनाया था कि वो फाउंटेन को नकली गोली मारेगा, ताकि फाउंटेन उन लोगों के पास पहुंच सके, क्योंकि वो लोग सीसीटीवी के जरिए तहखाने में बैठे बैठे शहर के लोगों को देख रहे थे। ऐसे लिफ्ट ओपन होती है तो सिलिक बाकी लोगों को लेकर वहां पर पहुंचकर तबाही मचानी शुरू कर देता है। उसने योयो को भी छुड़ा लिया था, जो उन्हीं के साथ मिलकर वहां के लोगों को मार रही थी। एंड फाउंटेन भी वहां के लोगों को मार रहा था। एंड फाइनली उसका सामना उसी के क्लाउन से होता है, जिससे फाउंटेन फाइट कर रहा था, लेकिन वो क्लाउन फाउंटेन के ऊपर भारी पड़
जाता है, जिसकी वजह से वो क्लाउन फाउंटेन को मारकर बेहोश कर देता है। फाउंटेन की जब आंख खुलती है तो वो अपने सामने एक बूढ़े आदमी को देखता है जो दिखने में बिल्कुल उसी की तरह था। वो आदमी फाउंटेन से बात करते हुए उसको ये बताता है कि वो इस मिशन का लीड साइंटिस्ट है एंड वो असली आदमी है एंड फाउंटेन खुद उसका क्लाउन है जिसे उसने काफी टाइम पहले बनाया था। उस आदमी ने अपने जैसे दिखने वाले फाउंटेन की तरह बहुत सारे क्लाउन बनाए हुए थे, लेकिन उन लोगों को अभी तक वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था जो रिजल्ट वो लोग चाहते थे। फाउंटेन उस आदमी से ये पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, जिसके जवाब में वो आदमी फाउंटेन को ये बताता है कि वो अपने भाई रोनी के लिए ऐसा कर रहा है क्योंकि उसके भाई रोनी को बचपन में ही रंग भेद की वजह से जान से मार दिया गया था एंड ऐसा किसी और के साथ ना हो, इसी वजह से वो सभी काले लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उन सभी काले लोगों की सोच एक जैसी बनाना चाहता था। लेकिन फाउंटेन उस आदमी के खिलाफ था क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि भगवान के दिए हुए कलर के साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। एंड फिर फाउंटेन एक स्पेशल तरह का वर्ड बोलता है जिसके बोलने से वहां पर खड़ा एक क्लाउन उसके कंट्रोल में आ जाता है एंड उसके कहने पर वो क्लाउन उस आदमी को गोली मार देता है, जिसके बाद फाउंटेन योयो और सिलिक के साथ वहां से बाहर आ जाता है। एंड यहाँ के बारे में मीडिया को पता चल गया था एंड मीडिया वाले न्यूज के जरिए पूरे शहर को यहाँ की न्यूज बता रहे थे। उसी बीच हमें फाउंटेन का एक और क्लाउन देखने को मिलता है जो इस न्यूज को देखने के बाद कंफ्यूज हो रहा था एंड इधर फाउंटेन सिलिक और योयो के साथ घूमने का प्लान बनाता है, जिसके बाद ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।